पिछली कक्षा में हम लोग ने एंड के बारे में पढ़ा था और के बारे में पढ़ा था। ये दोनों के दोनों मोस्ट है इम्पोर्टेंट, लेकिन एंड के कुछ अलग ही नियम चलते हैं। पेयर वर्ड अब पहले हम समझते हैं क्या है, उसके बाद हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और रूल नंबर 9, ठीक है। देखो, पेयर वर्ड, पेयर मतलब दो जोड़ा एक साथ रहेगा उसको बोलेंगे पेयर, यानी कि युग्म बनाता है, तो युग्म शब्द है, ठीक है। पेयर वर्ड्स, यहाँ पर हम वर्ड्स कर लेते हैं। ये देखो, ये सोचना पड़ेगा कि जैसे हम घर में यूज़ करते हैं ना, तो उस प्रकार जैसे हम मान चलो कहते हैं कि घर में कि दाल चावल लो, तो दाल और चावल तो एक साथ नहीं ना बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो राइस एंड करे, तो इस प्रकार हमको सोचना पड़ेगा। तो बोलते हैं तो हैं एक ही बात, जब लिखेंगे तो एंड तो आएगा, लेकिन पीछे हम सोचे कि जो दो रहे एक साथ, तो वहाँ पर हम पल्लू लेंगे, तो यहाँ पर दोनों एक ही है। ये नहीं कि हम सोचेंगे अलग अलग, बिल्कुल नहीं। जैसे कि मान चलो यहाँ पर लिखते हैं ब्रेड एंड बटर, रोटी मक्खन, रोटी के साथ मक्खन हम बोल देते, रोटी और मक्खन तो अलग अलग चीज़ यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। जैसे अगर देखो यहाँ पर हैमर एंड सिकल, कमिंग एंड गोइंग, राइस एंड फॉल, स्कर्मिंग एंड शाउटिंग, विस्की एंड सोडा, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी। अब ये कहते हैं ना घोड़ा गाड़ी, तो दोनों एक ही वर्ड है ना। एज और एक्सपीरियंस, तो एज के साथ जो एक्सपीरियंस होता है दोनों एक ही चीज़, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो ऐसे हम बोलते हैं ना। देखो ETC और भी दिमाग में अगर ऐसा मिलेगा तो इससे एक ही वर्ड का प्रयोग निकलता है। देखो, का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है ना, होता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रयोग का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ तक क्लियर है, ये याद करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। जैसे ये ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, इस पर जो सेंटेंस में दिया रहेगा उसको हमको देखना पड़ेगा। और इसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब। और सेंटेंस को समझते हैं तो कुछ पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, कहता है कि ब्रेड एंड बटर, तो ये दोनों एक ही शब्द है। तो ऑन द टेबल, ब्रेड बटर क्या है, टेबल पर रखा हुआ, तो क्या लगेंगे, तो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे तो कौन सा, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट है, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि इम्पोर्टेंट। राइस एंड करी, दाल चावल क्या है, माई फेवरेट डिश, मेरा प्रिय खाना है, ठीक है। तो वाज या वर, तो आंसर आएगा वाज। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, स्लो एंड स्टडी, डैश द रेस, विन या विन, मतलब कहता है कि जो व्यक्ति सर पढ़ता है, धीरे धीरे भी पढ़ता है, तो वो क्या करता है, एक बार रेस जीत जाता है। विन या विंस, तो यहाँ पर विंस क्या आएगा, विंस। तो ये क्या पूरा पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी आएगा। क्लियर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये एक लाइन याद ही कर लेना है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कुछ और भी समझते हैं, इसके कुछ अपवाद में है। जैसे देखो, अपवाद में क्या लिखना है कि यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अगर अनकाउंटेबल रहे नाउन दोनों तरफ, तो क्या करना पड़ेगा, और एन से जुड़ा रहे तो ऑब्वियसली एन से जुड़ा ही रहेगा। तो जुड़ा सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो क्या करना है हमको, वहाँ पे हम प्लुरल वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। यहाँ है टाइम और यहाँ क्या है, टाइट। टाइम टाइट दोनों अलग अलग चीज़ है। टाइम टाइम समय और ग्राहक। डैश फॉर नो मैन, किसी का, या वेट या वेट्स, तो देखो दोनों तरफ क्या है, अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल रहे तो वहाँ पर हम प्लुरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो वेट या वेट, जिसमें एस लगा रहेगा तो वर्ब में तो वो तो हो जाए सिंगुलर, तो ये आंसर आएगा ये वेट। हमको याद भी करना पड़ेगा कि टाइम एंड ट्राइड डैश फॉर नो मैन, तो वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड ट्राइड वेट फॉर नो मैन, समय और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करती है। ये बात तो हम जानते हैं, ठीक है। और ये एक कहावत की तरह भी है, इसको याद भी कर लेना है, ठीक है। जैसे देखो दूसरा कहता है कि फायर डैश वाटर, मतलब फायर एंड वाटर, मतलब आग और पानी दोनों अलग अलग चीज़ है। आग पानी, नो एग्री, दोनों एक साथ कभी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तीसरा आंसर डू,
ठीक है। आगे कह रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर दोनों अलग अलग चीज़ है ना। इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में है था, तो वो आ जाएगा वर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। 2 मार्क्स कवर हो गए, ठीक है। रूल नंबर 10 पेयर वर्ड से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि पेयर वर्ड यानी कि युग्म शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। क्या है, फैमिली रिलेशन आदि किसी सेंटेंस लगे कि इससे तो फैमिली की बात हो रही है। एक्सप्रेसिंग वर्ड, फैमिली रिलेशन के रिलेटेड अगर कुछ भी वर्ड आ रहा है और वो एन से जुड़ा हुआ है तो सेंटेंस में हमेशा हमेशा प्लुरल यूज़ करना है और कुछ भी दिमाग नहीं रखना है। इतना बात देखो, यदि सेंटेंस में क्या है, फैमिली रिलेशंस है, ठीक है। फैमिली रिलेशंस हो गया, एंड से जुड़ा है तो क्या लगेगा, प्लुरल। अब क्या कह रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव समझे या नहीं समझे तो अभी थोड़ा सा समझाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो प्लुरल माना जाता है, माना जाता है, तो इसके साथ हमको प्लुरल वर्ब यूज करना पड़ेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि आई का माई लिखते हैं ना, यू का योर, वी का आवर्स, द आवर्स यू, ऐसे अगर ऊपर में जैसे कहते हैं ना कि माई फादर, माई मदर, जैसे देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पर है कि माई फादर एंड मदर, तो बोलेंगे माई फादर एंड मदर, ये तो हो गया क्या, फैमिली से रिलेटेड है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। कमिंग डैश टुमारो, तो मेरे माता पिताजी क्या है, आ रहे कल, क्या लगाएंगे, फैमिली से रिलेटेड है तो आर पल्लू लगेगा। इतना ही समझना है, कंफ्यूजन भरा रहेगा अभी कहानी देखो कैसे। ये तो कोई दिक्कत नहीं। माई अंकल एंड आंटी कौन देयर, हैव या हैज, यहाँ पर आ जाएगा हैव। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसी के रिलेटेड हम दूसरा रूल पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हट के है, रूल नंबर 11, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है लेकिन समझने पर ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। देखो कह रहा है कि सिंगुलर एंड से जुड़ा हो, कुछ नहीं दिमाग देना है, एंड से जुड़ा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो फर्स्ट पर्सन। हमको पहला बोला फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मान चलो इनको समझ में नहीं है, ठीक है। इसको पूरा पूरा सेंटेंस क्या मतलब बनता है बताते हैं, ठीक है। इतना दिमाग में रखना है कि यदि हमारे पास दो कोई नाउन दिया हो रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान चलो हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल, अगर हम कहें कि प्रिंसिपल, ठीक है, और हम बोले कि क्लास टीचर, दोनों दोनों हो गया नाउन, ठीक है। अब बोल दिए कि अच्छा क्या बताओ, एक व्यक्ति प्रिंसिपल और क्लास टीचर हो सकता है, दोनों दोनों, एक ही व्यक्ति क्लास टीचर और एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल हो सकता, तो बोलेंगे क्यों नहीं हो सकता, कि जो व्यक्ति पढ़ाता है वही तो प्रिंसिपल है, हम तो सब बोल सकते हैं। और कुछ बात ऐसा भी हो सकता है कि जो जो व्यक्ति पढ़ाता है वो प्रिंसिपल है, और जो बैठा है चाहे नहीं पढ़ाता है ऑफिस में तो वो भी प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल अलग हो सकता है, टीचर अलग हो सकता है, इतना दिमाग में रखना। लेकिन पता कैसे चलेगा कि जब दोनों एक के हैं कि दोनों अलग अलग हैं, तो इसी को पता करने के लिए क्या बोला गया है कि यदि इसके आगे में आर्टिकल लगा लगेगा, आर्टिकल मतलब समझ ए एन द, अगर ये तीनों में से कुछ लगा हुआ है अलग अलग का, एक सेंटेंस के अलग अलग में लगा है, तो अगर जियागो में लगा रहे दूगो तो बोलेंगे दूग है, अगर एक बोलेंगे तो बोलेंगे एक एक। मतलब जैसे कि यहाँ देखो, जैसे कि ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर, तो दोनों में जगह एक ही जगह लगा हुआ है, तो कौन सी लगा है, द एक के जगह लगा हुआ, तो ई एक के हुआ, जे ई व्यक्ति प्रिंसिपल है ना, वह व्यक्ति टीचर हुआ है कि नहीं है, वो व्यक्ति कौन सी है, वह व्यक्ति टीचर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ तो एक एक बात हो रहा है। तो देखो कह रहा है कि द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर डैश डाइड, मतलब जो व्यक्ति प्रिंसिपल क्लास टीचर है वो क्या है, मर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैव या हैज, तो एक एक व्यक्ति है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो दूसरा देखो,
कह रहा है कि माय फादर एंड गार्जियन, जो मेरे पिताजी हैं वही गार्जियन है, ठीक है। तो हमको क्या करें, टू सी मी, तो मुझे देखना देखना चाहते हैं, तो वांट या वांट्स, तो यहाँ पर जो एक एक व्यक्ति है तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे वांट्स। यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ ये देखना है कि हमको आर्टिकल क्या गो लगा है, एगो को दूगो, और नहीं तो माई योर योर्स, जैसे हम दूसरा समझते हैं तो कुछ क्लियर हो पाएगा। इसी नियम को और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नियम में देखो कि सेम वही वाला, भी तू जो समझाई तो वही वाला, एंड से जुड़े हुए दोनों, अब दो वाला बात है, दो नाउन्स के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे दो अलग अलग व्यक्ति या भावों का बोध होता है, अतः इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। अभी उसमें ही क्लियर किए थे कि जब दो गो रहे तो उससे दो अलग अलग होगा, जब एगो रहे तो सिंगल का ही बोध होगा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ द पोइट और इधर क्या है, द ड्रामाटिस्ट, यहाँ द है यहाँ द है, दोनों दोनों आर्टिकल है, तो इससे क्या होगा, अलग अलग बोध होगा। तो जिससे अलग अलग बोध होगा मतलब प्लुरल होगा, तो यहाँ पर वाज या वर, तो बोलेंगे वर। क्लियर है। देखो अभी ये इस प्रश्न क्लियर किए थे, थोड़ा सा समझना कि द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर, तो ये देखो यहाँ द प्रिंसिपल है, यहाँ उसमें देखना यहाँ द नहीं था, तो दोनों एक हुआ। लेकिन जब यहाँ द है तो जो प्रिंसिपल है वो क्लास टीचर ने है, जो क्लास टीचर है वो प्रिंसिपल है, तो दोनों अलग व्यक्ति, यहाँ दो व्यक्ति है। तो जब दो व्यक्ति है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ डाइड, हैव या हैज, तो बोलेंगे हैव। यहाँ तक क्लियर है। बोलेंगे अब नेक्स्ट, इसी के रिलेटेड कुछ और भी है, उसको पढ़ लेते, ठीक है। अब जो है रोल नंबर सेम वैसा ही है। कह रहा है कि यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, तो इससे फर्स्ट पर एडजेक्टिव के पहले यदि ए या एन का प्रयोग हो तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा। अभी जो क्लियर किए थे कि यदि एक जगह रहे तो एक के रहेगा का प्रयोग होगा, तो इससे एक ही का भाव होगा, बोध होगा, ठीक है। और इससे क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। जैसे देखो, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं कि ए ब्यूटीफुल एंड टॉल गर्ल डैश स्पीकिंग फ्रैंकली, मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ है ए, यहाँ देखो एक कह रहा है कि एक सुंदर और लंबा लड़की क्या करती जो बोल रही थी, फ्रैंकली बोल रही थी, तो यहाँ पर इक्के गो है, यहाँ पर तो है नहीं, मतलब इक्के गो है तो इक्के गो लड़की है, तो इज या आर, तो बोलेंगे यहाँ पर इज हो जाएगा। क्लियर है। जैसे देखो, ए ब्लैक एंड वाइट कैट, मतलब एक जो है काला उजला बिल्ली क्या करता है, म्यूइंग, मतलब म्यू बोल रहा था, ठीक है। तो ए ब्लैक, तो यहाँ एक ना है, तो अगर यहाँ भी रहेगा तो मतलब कि ये ब्लैक और वाइट अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ तो है एक को, तो इसके साथ क्या लगेगा, तो बोलेंगे वॉच। क्लियर है। ऐसा ही अब दूसरा हम क्या पढ़ेंगे कि जब दोनों जगह रहेगा तो पल्लो लगेगा। चारों रूल समझ में आ रहा है, उसको भी लिख लेना है, ठीक है। लिखते हैं अभी। देखो रूल नंबर, लास्ट रूल हम पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा उसके प्रत्येक एडजेक्टिव्स के पहले, प्रत्येक मतलब समझ लो कि दो को ए एन का प्रयोग हो, तो इससे दो अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं के भावों का बोध होता है, अतः इसके साथ प्लुरल वर्ब ये का प्रयोग होता है। तो इसमें कोई भारी बात है नहीं, तो अभी तुरंत बताएं। जैसे देखो यहाँ पर कह रहा है कि ए ब्यूटीफुल एंड एन इंटेलिजेंट गर्ल डैश स्पीकिंग, तो एक सुंदर और तेज लड़की, इंटेलिजेंस लड़की क्या करते बोल रही थी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी ए है, यहाँ भी एन है, मतलब दो जगह है ना, दो है, तो दो है तो मतलब प्लुरल, तो आर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, एक काला और एक उजला बिल्ली क्या बोल रहा था, म्यू म्यू बोल रहा था कि नहीं बोलता, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे वॉच। तो देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, दो जगह है, मतलब पल्लू, यहाँ आर लगाएंगे, ठीक है। अब इतना ही रिवीजन करके रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, आगे हम इसके बारे में सीखेंगे और भी इसके कुछ नियम हैं, तभी क्लियर हो पाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। इतना ही रखते हैं, तब तक ले जय हिंद।